न कहीं से इस समय हिंदू जनमानस के, सनातनी जनमानस के एक बहुत बड़े नायक हो चुके हैं और उनके घटना स्थल पर जहां तक जाने की सवाल है। मणिपुर की बात कही जा रही है कि मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। अब आप कह दीजिए कि धीरेन्द्र शास्त्री पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी चाइना, बात यह है कि अब धीरेन्द्र शास्त्री जी तो अभी तक नहीं अभियान चलाने बनारस में तो आए थे, नहीं प्रवचन देने आए थे ना, और बनारस आए थे तो उन्होंने गुरु दक्षिणा, उन्होंने इसका हिस्सा है, हाँ, इसी देश का हिस्सा है, तो धीरेन्द्र शास्त्री को जाना चाहिए मणिपुर। मणिपुर में जो कार्रवाई है वो हो रही है, वहां पर पूरी तरह से कार्रवाई हो रही है। हिंदुत्व और को जगाने के लिए वहां जरूरत है ना। अरे भाई, अभी तो उन्होंने शुरुआत मध्य प्रदेश संभल में जो घटना घटी है उसको लेकर लगातार सियासत तेज हो चुका है और हमारे साथ हैं राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से संभल में जो घटना घटी है उसको लेकर और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये बताइए कि आप एक हिंदुत्व को लगातार बढ़ावा कर रहे हैं और एक हिंदूवादी नेता भी हैं और आपका एक संगठन भी है, संभल की घटना को लेकर क्या कह रहे हैं? जय श्री राम। मैंने संभल की घटना पर पहले भी बोला है और आपके चैनल के माध्यम से पुनः बोल रहा हूं कि ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश में ऐसी ताकतें हावी होती जा रही हैं, ऐसी ताकतें दिन पर दिन कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रही हैं, जो अगर प्रभु श्री राम का नाम अगर कोई सनातनी लेता है तो उस पर वो अद्धा पत्थर चलाना शुरू कर देते हैं, पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। यह देश के लिए बहुत दुर्भाग्य है और इन पत्थरबाजों से जो देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, न्याय व्यवस्था को कलंकित करना चाहते हैं, इनके साथ बहुत कठोरता से निपटना चाहिए, बहुत शक्ति से निपटना चाहिए, शासन और प्रशासन और माननीय न्यायालय को भी। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 5 लोगों वहाँ पे 5 लोगों के मतलब कि हत्या मान लीजिए, चाहे जो भी होगा, 5 लोगों की मौत हुई है, लेकिन वही बहराइच में 1 लोगों की मौत होती है और तुरंत आनन फानन में योगी की बुलडोजर चलाने की आदेश मिल जाता है। तो 5 लोगों का जो हत्या हुआ है या जो निर्मम जो कह लीजिए, तो आप क्या मानते हैं, बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? देखिए, अगर वहां पे बुलडोजर चलने की बहराइच में बात हुई तो वहां भी जो घटनाक्रम है, अगर आप उस घटना क्रम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां भी श्री राम के नारे जब लगे, प्रभु श्री राम के नारे, तो इनको उससे दिक्कत हो गई, इनका मजहब खतरे में आ गया। तो मैंने पहले भी कहा था कि इनका जब मजहब खतरे में आता है तो ये अपना जो मस्जिद है वो मंदिर के बगल में ही काहे बना देते हैं, क्योंकि इनकी परंपरा रही है कि हमारे धर्म स्थलों को कब्जा करके, हमारे धर्म स्थलों को क्षति करके अपने मस्जिद बनाने की। तो कहीं ना कहीं से ये इतने उद्वेलित हो जाते हैं कि ये विवेक खो बैठते हैं। तो यही घटना बहराइच में हुई, जब वहां पर जो शहीद मिश्रा जी थे, उन्होंने जब प्रभु श्री राम का नारा लगाया या वो जैसा कहा जाता है कि भगवा उन्होंने लहरा दिया, तो ये इतने आक्रोश में आ गए कि इन्होंने उसको निर्ममतापूर्वक उसकी हत्या कर दी।
नहीं, आप एक लोगों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 5 लोगों की बात है। आप एक चीज मत देखिए कि 5 लोगों की बात हो रही है और लगातार ये भी विपक्ष ये घेर रहा है कि इनकी कानून व्यवस्था कहाँ गए, इनके जो जीरो टॉलरेंस की जो कानून व्यवस्था है वो कहाँ थी। देखिए, कहीं ना कहीं से उस घटना में जब बुलडोजर एक्शन हुआ तो उससे बचने के लिए जो हत्यारे थे, जिन्होंने मजहब के नाम पर नृशंस हत्या की मिश्रा जी की, उस बच्चे की, तो ये न्यायालय के शरण में गए। माननीय न्यायालय से इन्होंने न्याय की गुहार की, तो इनके मनोबल बढ़ चुका था और इनको लगा कि मैं संभल में भी कानून व्यवस्था बिगाड़ दूंगा, मैं पत्थरबाजी करूंगा, मैं। लेकिन वीडियो में ये देखा जाएगा कि जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और वहाँ पे लोग एक माहौल बनाया जा रहा है, वो उस पर भी तो आप नहीं कुछ प्रतिक्रिया आ रही है। देखिए, जहां तक प्रभु श्री राम का नारा है तो हिंदुस्तान में नहीं लगेगा तो क्या उनके खाला के घर में पाकिस्तान में लगेगा। और दूसरी चीज ये है कि वो जो सर्वे था, वो सर्वे माननीय सिविल न्यायालय सीनियर डिवीजन के आदेश से हो रहा था। साथ में संभल के जिलाधिकारी महोदय, पुलिस कप्तान महोदय, पुलिस बल के साथ थे। और अगर किन्हीं हिंदू भाइयों ने, सनातनियों ने अगर प्रभु श्री राम का नारा, अभी तो हमको उसकी लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी बाकी थी, अगर नारा लगा दिया तो आप इतने उद्वेलित हो गए कि आप कानून व्यवस्था बिगाड़ने पे आ गए। अब श्री राम का नारा लगाने वालों पर जो है पत्थरबाजी करने लगे, अब पुलिस के अधिकारियों पर पत्थरबाजी करने लगे, प्रशासनिक अधिकारियों पर पत्थरबाजी करने लगे। पत्थरबाजी की बात जो बार बार हर लोग बता रहे हैं, पत्थरबाजी तो दोनों तरफ से हुई है। इस तरीके से वीडियो में देखा जा रहा है, पुलिस भी आंसू के गोली छोड़ रही है, गोली भी चला रही है, बहुत सारी चीजें देखा जा रहा है। नहीं, वो तो शुरुआत उनके तरफ से हुई, तो वो तो सुरक्षा के निमित्त जो है पुलिस प्रशासन ने एक कदम उठाया और कहीं भी अगर बलवा होता है तो बलवा को रोकने के लिए, दंगा फसाद पे आमादा भीड़ को रोकने के लिए जो कार्रवाई होती है उसमें भाई जानें भी जा सकती हैं, यह तो स्वाभाविक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हिंदुत्व की सरकार है, केंद्र और प्रदेश में लगातार ये कहा जा रहा है कि हिंदुत्व की बढ़ावा करने के लिए सरकार है, भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदुत्व पे लड़ाई भी लड़ती है और चुनाव भी लड़ती है, तो ये कहाँ से चूक हो गया, इसको क्या मानते हैं आप? देखिए, चूक कहीं नहीं से नहीं था, हाँ, षड्यंत्र था। जहां खुद नेतृत्व कर रहे थे जिले के पुलिस कप्तान, जिले के जिलाधिकारी, वहां ये घटना हुई है, तो इसके पीछे वहां समुदाय विशेष के लोगों की एक सोची समझी साजिश रही है। उसमें उनके बड़े उनके समुदाय विशेष के बड़े लोग शामिल रहे हैं। इसमें पूरी तरह से ये एक सोची समझी साजिश रही है और पूरी तरह से माहौल को बिगाड़ने का, और कहीं ना कहीं से ये जो समुदाय विशेष के लोग हैं ये इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि अगर कोई सरकार ऐसी है जो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर संवेदनशील है तो उसको वो पचा नहीं पा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री एक पद यात्रा चला रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरीके से जो घटना घटी है वहाँ पे क्यों नहीं जा पा रहे हैं, और ख़ासकर जिस तरीके से लगातार ये जो घटना घटी है उसको लेकर। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं वो कहीं ना कहीं से इस समय हिंदू जनमानस के, सनातनी जनमानस के एक बहुत बड़े नायक हो चुके हैं।
और उनके घटना स्थल पर जहां तक जाने की सवाल है, मणिपुर की बात कही जा रही है कि मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। अब आप कह दीजिए कि धीरेन्द्र शास्त्री पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी चाइना। बात यह है कि अब धीरेन्द्र शास्त्री जी तो अभी तक काशी नहीं आए हैं, भारत नहीं अभियान चलाने, बनारस में तो आए थे, नहीं प्रवचन देने आए थे ना, और बनारस आए थे तो उन्होंने गुरु दक्षिणा, उन्होंने इसका हिस्सा है, हाँ, इसी देश का हिस्सा है, तो धीरेन्द्र शास्त्री को जाना चाहिए मणिपुर। मणिपुर में जो कार्रवाई है वो हो रही है, वहां पर पूरी तरह से कार्रवाई हो रही है, और देखिए जगाने के लिए वहां जरूरत है ना। अरे भाई, अभी तो उन्होंने शुरुआत मध्य प्रदेश से किया है, वो वहां भी जाएंगे। अब एक साथ हम और आप, अभी मैंने क्या कहा, जो उन्होंने एक जगाने की प्रवचन के लिए वो विदेश जा रहे हैं वो अलग बात है। बनारस वो आए, काशी में आए, उन्होंने कहा कि हमको दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि काशी मांस मदिरा मुक्त हो। उनके जाने के बाद कितने हम काशी वासियों ने काशी को मांस मदिरा मुक्त करने के लिए अभियान छेड़ा, आपको कहीं दिख रहा है धरातल पर? तो अभी तो वो जो पदयात्रा कर रहे हैं, जो वो हिंदू राष्ट्र के लिए एक लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, जन जागृति हिंदू जनमानस के बीच कर रहे हैं, उसकी शुरुआत उन्होंने अपने मध्य प्रदेश से की है। आप मणिपुर पहुंच गए। नहीं, तो मणिपुर इसलिए है कि भाई देश का हिस्सा है, तो मणिपुर का तो बात होना ही है ना। देखिए, ऐसा है कि जब भी कहीं हिंदुत्व को की बात होती है और लगता है कि अब कहीं हिंदुत्व एकजुट ना हो जाए, हिंदुत्व जो है जाग ना जाए, तो इस तरीके की बात कभी मणिपुर आ जाएगी, तो कभी पाकिस्तान आ जाएगी, तो कभी कश्मीर आ जाएगी। मगर उन्होंने एक शुरुआत की है, तो शुरुआत की बात कीजिए, अभी अंत नहीं हुआ है। अंत होगा तो वो हो सकता है मणिपुर भी जाएं, मणिपुर भी देखा जाएगा। मणिपुर भी देश का अभिन्न हिस्सा है। मणिपुर में भी अगर कुछ गलत होता है तो हम लोग आवाज उठाते हैं। मगर ये क्या वजह है कि जब भी कहीं हिंदुत्व की बात होती है तो लोग दूसरी घटनाओं को जोड़ने लगते हैं। जैसे अगर हिंदुस्तान को, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है तो जितने सेकुलर हैं सब टर 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 रागल अपना शुरू कर देते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करने लगते हैं। सारे वो सेकुलर कहाँ चले गए हैं जब दुनिया के नक्शे पे 27 आधिकारिक रूप से पाकिस्तान को लेकर के इस्लामिक देश हैं और 57 ऐसे देश हैं जो कि आधिकारिक रूप से नहीं मगर वास्तव में वो इस्लामिक देश हैं। 13 दुनिया के नक्शे पर आधिकारिक रूप से ईसाई राष्ट्र हैं। तब तो कोई सेकुलर आकर के उसका भी विरोध करिए कि जो 27 इस्लामिक देश हैं उनको खत्म किया जाए आधिकारिक रूप से, उनको धर्मनिरपेक्ष लगाया जाए। आप लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान में शरिया कानून लागू हो जाए, आप संविधान का इज्जत नहीं करना चाहते हैं, आप संविधान का सम्मान नहीं करना चाहते हैं, आप संविधान की बात करते हैं, आप संविधान की आड़ में देश को खोखला करने की, हिंदुत्व को खोखला करने की बात करते हैं। अभी हमने ये भी देखा कि हमारे जगत गुरु शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी ने भी उस पर कटाक्ष किया है, उसको राजनीति से प्रेरित बताया है, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी का अभियान है। धीरेन्द्र शास्त्री को आपको आपको जानकारी है? ये सही बात है या गलत बात है? और सही बात है या गलत बात है? हम कह रहे हैं कि साधु सन्यासियों का जो काम है वो करें। आप एक अलग जगाने की बात कर रहे हैं तो भाई हर लोग प्रश्न खड़ा करेगा। नहीं, साधु सन्यासी का जो काम है, हाँ। आप एक संगठन बनाए हैं, आप सीधे तौर पे आपका बैनर बताता है कि हम हिंदू के लिए काम करते हैं, हाँ। यानी तो ये भी सीधे तौर पे बताएं कि हम हिंदुत्व के लिए काम करेंगे। हम ये सब जिस तरीके से जो बातें चीज कह जा रही कि हम बाबा हैं, हम वो हटा दें, बता दें कि हम इस पे हम काम करेंगे। देखिए, जब धर्म की हानि होती है, यानी कमजोर हो गया है क्या? सनातन धर्म कमजोर मान लिया है क्या अभी से? अब अगर इस तरीके की सेकुलर मानसिकता के लोग रहेंगे, हिंदुत्व विरोधी, और हिंदू जनमानस सनातनी चुप बैठा रहेगा, तो ये तो दीमक की तरह कई सौ साल से हिंदुत्व को चाटने का काम कर रहे हैं। भाई, आज आजादी के बाद से
हिंदू जनमानस घट करके अपने देश में 86% से 89 पर आ गए, और ये जो मुस्लिम है ये बढ़ करके इनकी पैदावार इतनी बढ़ गई कि ये 10% 12% बढ़ गए, इंक्रीज किए। तो ये सनातनियों के लिए जो है कहीं ना कहीं से ये एक इनके लिए चेतावनी की घंटी है कि हमको जागना होगा। अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं से हम कमजोर तो नहीं कहेंगे कि सनातन धर्म कमजोर हो रहा। सनातन धर्म को आज तक कोई माई का लाल ना कमजोर कर पाया है ना कर पाएगा। और जिस दिन सनातनी जाग जाएगा विश्व का नक्शा बदल देगा, और सनातनी ही धर्म है, बाकी ये सब पंथ है। उसी में भी ये जो संभल की घटना करने वाले ये कट्टर पंथ है, ये कट्टरपंथी हैं। बिल्कुल, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे प्रदीप जी को बहुत सारी बातें बताए हैं, संभल से लेकर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बात हुई है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।